कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। हिंदू मान्यता अनुसार द्वापर युग में इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। अन्नकूट का महोत्सव भी गोवर्धन पूजा के दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को ही मनाया जाता है। यह ब्रजवासियों का मुख्य त्योहार है। तो चलिए आज की गोवर्धन पूजा की कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी अपने सखाओं गोप ग्वालों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि नाच गाकर खुशियां मनाई जा रही है। जब श्री कृष्ण जी ने इसका कारण पूछा तो गोपियों ने कहा, आज मेघ व देवों के स्वामी इंद्रदेव का पूजन होगा। पूजन से प्रसन्न होकर वे वर्षा करते हैं, जिससे अन्न पैदा होता है तथा ब्रजवासियों का भरण पोषण होता है। तब श्री कृष्ण जी बोले, इंद्र में क्या शक्ति है? उससे अधिक शक्तिशाली तो हमारा गोवर्धन पर्वत है। इसी के कारण वर्षा होती है। हमें इंद्र से भी बलवान गोवर्धन की ही पूजा करना चाहिए। तब सभी श्री कृष्ण जी की बात मानकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह बात जाकर नारद जी ने देवराज इंद्र को बता दी। यह सुनकर इंद्र को बहुत क्रोध आया। इंद्र ने मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर मूसलाधार बारिश करें। बारिश से भयभीत होकर सभी गोप ग्वाले श्री कृष्ण जी की शरण में गए और रक्षा की प्रार्थना करने लगी। गोप गोपियों की पुकार सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, तुम सब गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो, वह सबकी रक्षा करेंगे। सब गोप ग्वाले पशुधन सहित गोवर्धन की तराई में आ गए। श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन को अपनी कनिष्क उंगली पर उठाकर छाते सा तान दिया। गोप ग्वाले 7 दिन तक उसी की छाया में रहकर अतिवृष्टि से बच गए। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से व्रजवासियों पर जल की एक बूंद भी नहीं पड़ी। यह चमत्कार देखकर ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण अवतार की बात जानकर इंद्रदेव अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करते हुए श्री कृष्ण जी से क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण जी ने 7वें दिन गोवर्धन को नीचे रखा और ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाया करो। तभी से यह पर्व गोवर्धन पूजा के रूप में प्रचलित है। तो इस प्रकार आज की गोवर्धन पूजा की कथा यहीं समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और धार्मिक कथा के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।